दोस्तों सीमा हैदर जिस तरह से अंकित को बोल रही थी गैंडा काले मुंह वाला मुंह नहीं दिखाता है, तो इस बात पे आप बिल्कुल सीरियस हो जाओ कि इसको पता चल गया है कि हमें जेल लास्ट में जाना ही है, इसलिए भारत वालों को भी ये गाली देने लगी है। क्यों ये सोचते हैं मैं क्यों भारतवासियों के आगे झुक करके रहूं, क्योंकि मेरे को जेल में तो मिर्चा घुसना ही घुसना है, इस वजह से इतना अकड़ रही है। वही बात है ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है। बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने दिन रहेगी उतने दिन एंजॉय देगी, जेल में चली जाएगी तो हम लोग उधर से, तो हम लोगों के लिए अभी थोड़ा सा इसको खींचने दो, क्या दिक्कत है, खींचता रहेगा मुकदमा तो हम लोगों का टाइम भी तो पास होगा। जिस तरह से ठरकियों का टाइम पास कर रही तो कहीं ना कहीं हमारा भी तो हो ही रहा है टाइम पास। लेकिन भारत देश वालों को ये जो गालियां देना शुरू कर दी बहुत अच्छा है। देखो भारत देश वालों के अंदर खून है, पानी नहीं है, एक दिन तो जागेंगे ही। आप नर्वस मत होना, आप ये मत सोचना कि ये उड़ रही है तो कुछ ऐसा होगा कि इसके पक्ष में फैसला होगा। जिस तरह से निर्भया के पास पूरे सबूत थे, उसके साथ एक लड़का था, वो सारी गवाहियां दे रहा था, फाड़ फाड़ के मुंह चिल्ला रहा था। उसके बाद बाकी पूरे एविडेंस, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, उसके बाद जितने भी उसके पास रेप के हुए थे, जितने शिनाख्ती, मतलब वो टोटल एविडेंस थे निर्भया के पक्ष में। फिर भी एपी सिंह ने 10 साल इस हमारी बिटिया के लिए फैसला देने में हक में, इसके हक में 10 साल स्टॉप करके रोक रखा केस को। जिस तरह से ये लप्पू की बीबी, लप्पू की मम्मी, लप्पू की अम्मी आज इतना हंस रही है, इसके चेहरे की रौनक एकदम देखो, इसके चेहरे पे रौनक देख करके मैं आपको बता देती हूँ कि इसके हक में कुछ अच्छा आज हुआ होगा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसके हक में अच्छा होगा अभी कम से कम 3 बार। फर्स्ट टाइम हैदर आएगा, आज तो ये लोग हाजिर होने की एक रिपोर्ट दी कि हाँ हम हाजिर हैं, हम भागे नहीं हैं, तो आज को डेट मिलेगी। मेन जो गवाही होगी वो हैदर की होगी। हैदर की गवाही के बाद एपी सिंह चलेगा अपनी चाल, किसी भी अनुच्छेद से सीमा के मुकदमे को खींचने की कोशिश करेगा। मोमिन जी आप हो वकील, मैं हूँ नॉर्मल व्यक्ति, अगर मैं आपकी जगह की होती तो मैं सच बता रही हूँ अपने भगवान के पास जाती और सबसे पहले कसम खाती कि इस महिला की इतनी दरिंदगी, इतनी मजाक उड़ाना, इतना ज्यादा पप्पू कहना, गैंडा कहना, बेशरम कहना, बेहया करना एक इतने बड़े वरिष्ठ वकील को, जो कि सब कोई इंडिया में इसका सम्मान करता है। इंडिया में कोई ऐसा नहीं है जो इसके मोमिन मलिक सर के अपोजिट हो। आप ये देखो सीमा हैदर कि 5 लोग सच्चे और 500 करोड़ लोग झूठे। आपको पता है 500 करोड़ लोगों की सेना थी दुर्योधन के पास, जिसमें कि वो सारे के सारे मरे और वो थे झूठे, और 5 भाई थे सच्चे। दुर्योधन के अपोजिट चाचा के लड़के युधिष्ठिर थे, भीम थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 सच्चे थे। 5 का क्या हाल हुआ? 5 जीते ना। 5 के साथ हनुमान जी थे, उनका त्रिशूल था शिव जी का, और इंद्र भगवान का ऐरावत हाथी था, फरसा था, और श्री कृष्ण भगवान रथ चला रहे थे। मुझे अपने प्रभु पे यकीन है, अपने कान्हा पे यकीन है कि जिस तरह से मोमिन मलिक बिना पैसों के काम कर रहे हैं और जिस तरह से बेइज्जती करवा रहे हैं एक ऐसी महिला से, जो सुअर को पाए सुअर पे के साथ सो जाए, गैंडे को पाए गैंडे के साथ सो जाए, घोड़े को पाए घोड़े के साथ सो जाए, जो कि बुढ़े आदमी के साथ सो जाए, बच्चे आदमी के साथ सो जाए, जिस औरत का इतना बड़ा छोटा स्टैंड है, जिसकी अपनी सोच नहीं है, ये बॉडी के अकॉर्डिंग चलती है, माइंड और बुद्धि का काम नहीं लगाती है। सुन सीमा हैदर, किसी के दिलों में जगह बनाने के लिए किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं होती है। किसी इंसान को झूठा साबित करने के लिए बातों की, दलीलों की जरूरत नहीं होती। काम देखा जाता है, कर्म देखा जाता है, संस्कार देखे जाते हैं, नेचर देखा जाता है। और तुम जिस तरह से एक बंदे ने इसको कमेंट किया, कमेंट में ये कह रही हाय हाय हाय, उस बंदे ने कमेंट किया इसको कि भाभी सुंदर लग रही है और भाभी गाना गा दो, भाभी शायरी बोल दो, तो ये बोलने लगी हाय। नहीं नहीं नहीं, उस बंदे ने कमेंट किया कि भाभी खुशखबरी कब दे रही हो, तो पता है क्या बोले? हाय हाय, ओहो, मतलब तेरी जितनी जाति है तू लाइव में बैठ करके सर से पल्लू रख करके भी बता देती है कि तू कितनी गंदी है।
एक बात बताओ, जब बंदे ने कहा था खुशियाँ कब दे रही हो, तो सिंपल भी तो जवाब दे सकती थी। लेकिन तुम चकला खाना की दाई हो, तुम चकला खाने की एक अम्मा हो जो ग्राहक पटाती हो, लड़कियां पटाती हो, ग्राहक को खुश रखती हो, हिसाब किताब रखती हो, पैसों को रखती हो, पैसे की भूखी हो, पैसे की लालची हो, पैसे के दम पर तुम्हारा शरीर डुलता है, पैसे के दम पर तुम्हारा मुंह खुलता है। दोस्तों, ये बात सच्ची नहीं हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। कहीं न कहीं कोने में हेमंत पराशर इसका साथ दे रहा होगा, क्योंकि हो सकता है कि हेमंत पराशर ने नेत्रपाल से कहा हो कि गाली दिलाओ इसके लाइव में बैठा करके, जिससे मेरे को जनता अपोजिट जान जाए कि मैं अपोजिट हूँ, और उसके बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं बदनाम नहीं हो सकता हूँ। हमने अपना दिमाग लगाया है, क्योंकि देखो, जब नेत्रपाल को सीमा हैदर ने भगा दिया तो नेत्रपाल ने सबसे पहले हेमंत पराशर को बताया। क्यों? और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। इसका मतलब हेमंत पराशर को इसलिए बताया क्योंकि हेमंत पराशर ने ही कहा था तुमको अलग रहना है, तुम्हारी बेटी जवान हो रही है, तुम्हारी बीवी जवान है, तुमको केस में नहीं फंसना है। इसीलिए हेमंत पराशर को ये बातें पता थी। अगर हेमंत पराशर को बताया होता ये कि हमको जबरदस्ती भगाया है, मार के डांट के लड़ाई करके भगाया है, तो हेमंत पराशर क्या एक्शन नहीं लेता, क्योंकि दोस्त जो नेत्रपाल है, घटिया है नेत्रपाल, लड़कियों को ताकता है, लड़कियों को बेचता है, लड़कियों को गलत संबंध बनाने के लिए उत्तेजित करता है, लड़कियों के आशिक का आशिक है नेत्रपाल। तो हेमंत पराशर ने कहा नहीं होता कि चल एक्शन ले, लेकिन हेमंत पराशर ने तो ऐसा नहीं कहा। तो नेत्रपाल का अलग होना, हेमंत पराशर की बुद्धि लगानी, सीमा हैदर को गाली देना, ये हेमंत पराशर और नेत्रपाल की चाल है कि तुम मुझे गाली दोगे तो अंदर अंदर मैं तुमको बचाऊंगा थोड़ा बहुत। देखो, पूरा तो किसी का बाप भी नहीं बचा सकता, मेरे को भरोसा है। जिस तरह से सच्चा आदमी बार बार रोता है, बार बार हारता है, गिड़गिड़ाता है, झूठा हंसता है, उस तरह से सीमा हैदर हंस रही है। कुछ खास इसके हाथ में लगा नहीं है। एपी सिंह कोई ना कोई ट्रिपल माइंड लगाएगा, डबल माइंड लगाएगा। और ध्यान रहे, जो वहाँ जज बैठे हैं वो भी पूरी तरह से उन पे आश्रित मत हो जाना। मोमिन मलिक जी, वो जज भी अंदरूनी एपी का साथ दे सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये वीडियो देखो। कहने दूंगी, मैं तुम्हें सच्चाई तुम्हारे सामने ला के दिखाऊंगी। तुम हिंदुस्तान से कितनी नफरत करते हो, हिंदुस्तानियों से कितनी नफरत करते हो, ये भी पता है हमको। वो हिंदुओं को वहाँ पास तक बैठने नहीं देते, और आज कह रहे हैं हम इतने अच्छे बन रहे हैं। तुम्हारी सारी हकीकत हिंदुस्तान को पता है। और जहाँ जो पीओके में जो ये हादसे हुए, अभी टीवी में चल रहा था, वो भी हिंदुस्तान आना चाहते हैं इसी वजह से कि वहाँ इस तरह के जाहिल जहादी लोग रहते हैं, उनको जीने नहीं देते। मेरे साथ भी तो यही चल रहा था, जीने नहीं दे रहे थे मुझे। जब मैं हिंदुस्तान आई, कुछ चैन की सांस ली है। उनको यही कहूंगी, मैं यूपी में हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ, मेरा तुम लोग बाल भी बाका नहीं कर सकते। तो जुल्म किए गए, मुझ पर अत्याचार किए गए, मुझे दुखी परेशान किया गया, फिर यूं ही छोड़ दिया गया 4 बच्चे देकर। तभी मैं इतनी अकेली हो गई। फिर मेरे अब्बू मेरे साथ, उनकी डेथ हुई, फिर मैं यहाँ आई। जो मेरे साथ बुरा सलूक हुआ है वो मैं उनको दिखा तो नहीं सकती, क्योंकि प्रूफ मेरे पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान का एक एक व्यक्ति मेरे खिलाफ है। मैं बता तो सकती हूँ कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ था, समझा तो सकती हूँ कि ये जगह पे ये चीजें मेरे साथ हुई थी। तो मुझे भी अदालतों पे विश्वास है, मेरी बच्चों की सुनी जाएगी। हमें यूं ही पाकिस्तानियों के कहने पे हमें कह रही है कि जब से हिंदुस्तान आई चैन की सांस ली, ये इंडिया में होके कह रही है। ये पाकिस्तानी नंबर जब डाउनलोड करती है तो वहाँ कहती है जब से मैं आई हूँ चैन की सांस नहीं ली। अब ये बताओ, हम क्यों विश्वास करें तुम पे? हम पाकिस्तान वाले वो बंदे ने जिसने ये बात बताई, जिसने प्रूफ दिया तेरी चैट का, अपनी चैट का, उस पे विश्वास क्यों ना करें? तुम्हारे पास एक भी कोई प्रूफ हो, इतना बड़ा प्रूफ हो। आज ये जो हैदर के साथ बैठी हुई थी, किंजा ऑफिशियल, सर से पल्लू उतरता नहीं है, लिपस्टिक बिंदी उसके पास है नहीं, उसको भी इल्जाम लगा रही थी कि गुलाम हैदर की ये चौथी बीबी है। तुम इतना गिर सकती हो। जो औरत ने तुमको गाली नहीं दिया, जो औरत ने किसी को भी गाली नहीं दिया, उसको तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती हो, तो हम तुम पे विश्वास क्यों करें? और यही सचिन तेरी सारी औकात खोलेगा, जैसे तेरी सास ने तेरी औकात खोल दी है आशीष चौरसिया से, तो हम आशीष चौरसिया पे विश्वास करेंगे भाई, तुम्हारी सास पे विश्वास करेंगे, हम तुम पे नहीं करेंगे। दोस्तों, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अभी ये केस खींचेगा, और खींचेगा तो दिक्कत क्या है, टाइम पास होगा।
इसके लटके झटके देखेंगे, दिक्कत क्या है, खींचने दो, हम भी तो चाहते खींचने। अभी तू चली जाएगी, फिर काल कोठरी में चली जाएगी, हम फिर तुम्हारे लटके झटके कहाँ से देखें। दोस्तों एक और बड़ी बात, ये एविडेंस के रूप में तो इसके पास कुछ है नहीं। ये कटे फटे आज 3-4 लाइव में अपने हाथ कटे हुए दिखा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखो ये लाइव में 30 मिनट की लाइव में कम से कम ये 10 बार अपना सर खोल चुकी है, चुन्नी हटा देती है, बाल ऐसे कर लेती है, उसके बाद उड़ा देती है। मतलब इतना ज्यादा ये प्रवोक कर रही है आदमियों को। और इसके लाइन में लोग कहते सचिन भाई दिला देना भाभी की, और ऐसे बोलती है भाभी प्यार करने दो ना। मतलब लाइव में इतनी गंदी गंदी तुझको लिखते हैं लोग।